This is a neutral and honest review of film Dhurandhar 2. Credits are due to Shruti for the photographs and video captured in the movie. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आखिर कल मैंने फैमिली के साथ धुरंधर 2 देखी डाली। वैसे तो मैं ट्राई कर रहा था परसों यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज़ हुई थी उसी दिन देखने का, लेकिन पिक्चर हाउसफुल थी, सोल्ड आउट थे सारे टिकट, तो मुझे कल इवनिंग का शो मिला। तो आइए हम इस फिल्म को अच्छे से रिव्यू करें, ऑनेस्टली रिव्यू करें और इसके तमाम कैरेक्टर्स क्या वे रियल है अनरियल है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जसकीरत रांगी की, जो एक इस फिल्म के कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जिसे रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह बता दूं कि जसकीरत रांगी जो है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है वैसा वास्तविकता में नहीं है। यह एक फिक्टिशियस रोल कैरेक्टर। मैंने इस विषय में काफ़ी रिसर्च की और अंत में यही निष्कर्ष निकला कि जसकीरत रांगी नाम का कोई ऑफिसर या सैनिक हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिश में ऑफिशियली इस प्रकार से कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तो ना ही जसकीरत रांगी है, ना ही उनका वाइफ है या और कोई उनसे रिलेटेड कोई रिलेटिव है। सो इट्स अ टोटली फिक्टिशियस कैरेक्टर। हालांकि यहाँ पर यह बात बता देना आवश्यक हो जाता है कि दो जसकीरत रांगी इज़ नॉट अ रियल कैरेक्टर, पर फिल्म को उस कैरेक्टर के द्वारा अलग अलग जो इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में उसको नरेट करने के लिए यूज़ किया गया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही प्लेज अ वेरी की रोल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह ने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। माई हेड्स ऑफ टू द मेकअप मैन फॉर द फर्स्ट सीन वेयर रणवीर सिंह is shown as a simple person from basically from rural Punjab, and उसका जो लुक आया है इतना व्हाट यू से रियलिस्टिक है कि मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। और हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑल्सो टू स्टार्टिंग एंड शोइंग रणवीर सिंह फ्रॉम दिस फ्रेम। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि किस प्रकार से जो है जसकीरत रांगी की फैमिली के साथ अत्याचार किया गया वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा, और किस प्रकार जसकीरत रांगी जो कि मिलिट्री में जाना चाहते थे उन्हें जो है सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं इस फिल्म के दूसरे मुख्य कलाकार यानी कि माधवन जी, जो कि अजीत डोभाल एनएसए का रोल जो कि रियल लाइफ में है उनका रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में उनका नाम अवश्य ही सान्याल जी है, बट एवरीवन नोज़ हु सान्याल जी। और माधवन जी ने भी जो जिस स्टाइल से अजीत डोभाल जी को प्ले किया है दैट इज़ मार्वेलस। खासकर जो सिगरेट का धुआं वो छोड़ते हैं थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके, दैट इज़ टिपिकल ऑफ अजीत डोभाल। एंड इस फिल्म का एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि यह फिल्म देखने के बाद आपके लिए अजीत डोभाल के लिए आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और श्रद्धा बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। न सिर्फ अजीत डोभाल के लिए बल्कि नरेंद्र मोदी जी को भी इस फिल्म में कहीं कहीं दिखाया गया है, उनकी क्लिप्स दिखाई गई है। तो ये दोनों जो है इन्होंने जो योगदान दिया है भारतीय शौर्यता को जो प्रदर्शन किया है वह काबिल तारीफ़ है। जैसा कि धुरंधर 1 में आपने देखा गया है कि जो है रहमान बलूच जो है अक्षय खन्ना ने उसको प्ले किया था, उस कहानी को अब इस फिल्म में आगे बढ़ा गया है। रहमान बलूच तो पिछले फिल्म में उनकी डेथ हो गई थी, तो अब जो है आगे देखते हैं। तो इस बार फिर से राकेश बेदी जो है पूरी फिल्म में छाए रहे और एक किनारा वो बहुत अच्छे से थाम के रखते हैं। जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं लोग उनकी सराहना करते हैं, कई बार तालियां भी बजती है। विशेषकर जो सीन आखिरी में हुआ है वो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इट विल बी स्पॉइलर, बट ब्रिलियंट रोल प्लेड बाय राकेश बेदी एज अ लोकल पॉलिटिकल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पर्सन। सो हेड्स ऑफ टू राकेश बेदी एंड हेड्स ऑफ टू हिज वाइड एक्सपीरियंस ऑफ बेसिकली ऑफ स्टेज एज ए स्टेज आर्टिस्ट। तो अब आते हैं तीसरे कैरेक्टर यानी कि रणवीर सिंह, जो अब आपको हमज़ा के रूप में दिखाई देंगे। सो धुरंधर 1 में तो जो है रणवीर सिंह जो है उनके ऊपर अक्षय खन्ना काफ़ी भारी पड़ गए थे, और वैसे भी अक्षय खन्ना का रोल उसमें काफ़ी मजबूत था। तो इस फिल्म में रणवीर सिंह को पूरा मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का, और उन्होंने बखूबी इस रोल को
प्ले किया है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। उनके कुछ-कुछ जो नुआंसेस है वो तो देखने लायक होते हैं। विशेष कर जब वो धीरे आवाज़ में बोलते हैं या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी मार्वेलस। सो अगेन हैट्स ऑफ टू रणवीर सिंह फॉर playing such a beautiful role and giving all his capabilities and competence to the character of Hamza. जो अगले कलाकार है दैट इज़ अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल इज़ अ accomplished and no one needs an introduction about him. He's playing the role of Major Iqbal, who was instrumental in the Bombay Blast. तो ये भी एक रियल कैरेक्टर है और जो अर्जुन रामपाल यानी कि मेजर इकबाल जो है आईएसआई के मेजर है, मेजर की रैंक पर है और ऐसा लगता है कि आप वाकई में किसी आईएसआई ऑफिसर को देख रहे हैं। सो द वे अर्जुन रामपाल हैज़ प्लेड दिस रोल, सो अगेन हेड्स ऑफ फॉर हिम। इसके बाद एक और जो कैरेक्टर है दैट इज़ ऑफ उज़ैर, जो कि रहमान बलूच के बाद आते हैं। यह भी बलोची है एंड दिस वाज प्लेड प्रीटी वेल। सो हालांकि उनका रोल काफ़ी संक्षिप्त था। अब वापस आते हैं हमसा मज़ारी की तरफ। तो ये देखिए एक क्लाइमेक्स सीन है। फिल्म के एक और मुख्य किरदार है एसपी असलम का, जिसे संजय दत्त ने प्ले किया है। संजय दत्त ने इस कैरेक्टर को इतना खूबसूरती से और बिल्कुल रियलिस्टिक मोड में प्ले किया है कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो ये जो कुछ कैरेक्टर है जो कि रियल वर्ल्ड में भी है और जिसे बहुत अच्छे इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स ने प्ले किया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है। चाहे अर्जुन रामपाल हो या संजय दत्त हो या राकेश बेदी हो या माधवन जी हो या रणवीर सिंह हो, दे ऑल हैव प्लेड देयर रोल्स टू परफेक्शन आई वुड से। तो फिल्म कहीं भी आपको बोर नहीं होने देती है। हालांकि ये फिल्म जो है लगभग 4 घंटे की है और 4 घंटे हो ही जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या देख रहे हैं या आपकी जाने की इच्छा होगी। इवन आपको बाहर जाने के भी 5 मिनट का ब्रेक लेने की भी इच्छा नहीं होती, बिकॉज द फिल्म डायरेक्शन इज़ सो टाइट एंड सो लिंक्ड that you don't want to miss anything. It's just keeps coming means जो सीक्वेंस है इवेंट्स का कम्स वन आफ्टर दैट एंड यू फील दैट यदि आप बाहर गए या थोड़ा तो आप मिस कर जाएंगे। विशेषकर जो इंटरवल में जो हुआ है वो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे हुआ है एंड इवन मैं भी जैसे बाहर गया था तो वैसे मैं हमेशा इंटरवल में थोड़ा सा लेट आता हूँ, लेकिन इस मूवी में मैं 5 मिनट थोड़ा पहले आके बैठ गया सो दैट आई डोंट मिस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो दिस इज़ एक्चुअली डायरेक्शन का प्रभाव है कि डायरेक्शन जो है आपका अच्छा रहेगा तो फिल्म भले 4 घंटे की हो वो भी जो है दर्शक बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इस फिल्म में जो है कुछ कैरेक्टर रियल है, हालांकि जो नरेशंस काफ़ी सही है, चाहे वो डेमो नोट्स का नोटबंदी हो या फिर आपके जो अलग अलग पाकिस्तान में समय समय पर अननोन टेररिस्ट द्वारा गन किए गए लोग हैं, वे सारे इंसिडेंट सही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैरेक्टर यूज़ किया है दैट इज़ ऑफ कोर्स फिक्टिशियस और वैसे भी लॉजिकल है, क्योंकि कोई भी जो है रियल जो कैरेक्टर जो है उसको एक्सपोज कौन कौन करेगा और कौन गवर्नमेंट करेगी या कौन फिल्म डायरेक्टर करेगा। दैट इज़ नाइदर इन द नेशनल इंटरेस्ट नॉर इन एनीवन्स इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तानीज। तो फिल्म बहुत अच्छी है और इसमें जो है अवेयरनेस, कई लोग जो है जिनको एक्चुअली मालूम नहीं रहता है, दे आर टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो ये पिक्चर जो है इस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग मासस कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान की क्या माइंडसेट है, और स्पेशली जो बांग्लादेश में पाकिस्तान फेक नैरेटिव क्रिएट करता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर धार ने जो है प्रस्तुत किया है। जब इनके फादर अर्जुन रामपाल यानी कि मेजर इकबाल के फादर जो है
इसमें अपना गलत नैरेटिव देते हैं कि बांग्लादेश के वार में उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की थी। सो ही वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर। अंत में जब अर्जुन रामपाल जो है, यानी कि आईएसआई ऑफिसर, वो जब उसको उसकी ज़ुबान पकड़ के उससे कबुलाते हैं, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शॉट आई हैव सीन इन एनी फिल्म। सो तो ये इस फिल्म का मतलब जो सच्चाई इन्होंने सामने लाई है, हालांकि उसको फिल्मी तरीके से लाई गई है, पर वो दैट इज़ वेरी गुड एंड it will help the masses understand various things that happens geopolitically और nationally। साथ ही में एक और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आतिफ अहमद का, जो कि यूपी के पॉलिटिशियन है, एंड हाउ ही along with ISI tries to create problems in यूपी, इसको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। तो फ़िल्म जो एक्चुअल में जो रियल इंसिडेंट्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिखाया गया है, और यह काफ़ी लोगों को पच नहीं रही है, लेकिन ये सारी रियलिटी से जो सारी जनता को जानना चाहिए। और इसमें मोदी गवर्नमेंट एंड अजित डोभाल जी का क्या कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, ये भी बहुत ही आवश्यक है समझने के लिए। सो दिस मूवी इज़ will raise the general respect for Ajit Doval as well as the Modi government। विशेषकर जो नोटबंदी के पीछे काफ़ी लोगों को शिकायतें थी, यह भी अच्छे से उत्तर मिल जाएगा कि वो नोटबंदी की आवश्यक थी, और किस प्रकार से जो है पाकिस्तान और आईएसआई और दाऊद इब्राहिम नेपाल के थ्रू भारत में फेक करेंसी भेजा करते थे। सो all credits to these people, and we are really blessed to live in a era where we are witnessing and where we are seeing the best of Indian people like Ajit Doval and Narendra Modi ji। इस फिल्म में जो दाऊद इब्राहिम दिखा गया है उसे दानिश इकबाल ने प्ले और बहुत ही बढ़िया रोल निभाया है उन्होंने। इसमें यह भी दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम भले बेडरिडन है, लेकिन फिर भी वह किस प्रकार से ऑपरेट करता है। उसका जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया से काफ़ी लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये भी दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम को भी मारने का प्रयास किया गया था, हालांकि वो असफल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने उसे छोड़ दिया हो या उसे भूल गई हो। तो दाऊद इब्राहिम इज़ स्टिल अ टारगेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट, एंड उसका भी कुछ ना कुछ नतीजा हमें देखने मिलेगा। तो कुल मिलाकर पिक्चर जो है देखना तो बिल्कुल बनती है, और मैं तो यह कहूँगा कि आप रिकमेंड भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और समझ कि किस प्रकार से हमारा नेबर जो है हमारे पीछे लगा हुआ है, एंड वी हैव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ हिम। एंड थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट एंड अजित डोभाल जी दैट थिंग्स हैव फाइनली गॉन राइट फॉर इंडिया, एंड रिवेंज इज़ बीइंग टेकन। फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। फिल्म में कई कई पुराने हिंदी सॉन्ग्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है। फिल्म का मेकअप, जो कैरेक्टर्स का मेकअप है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, खासकर दाऊद इब्राहिम हो गया, या शुरू में जो रणवीर सिंह का किरदार है वो, या माधवन जी का। तो ये सब बिल्कुल रियल कैरेक्टर्स लगे हैं। आपके अर्जुन रामपाल का भी बहुत शानदार मेकअप किया गया है। तो ओवरऑल पिक्चर बहुत बढ़िया है हर तरीके से, और देखना तो बिल्कुल बनती है। साथ ही में यह भी हम बता दें कि फिल्म धुरंधर 1 में तो आपके अक्षय खन्ना पूरी तरह से हावी हो गए थे, लेकिन फिल्म धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने अपनी प्रतिभा का प्रॉपर पोर्ट्रेट किया है। फिल्म के जो मुख्य किरदार है आपके अर्जुन रामपाल है, माधवन है, रणवीर सिंह है, जमील के रूप में राकेश बेदी है। इन्होंने कहीं भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा क्षण नहीं दिया है जहाँ आपको लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बढ़िया पिक्चर है, जाके देखिए थिएटर्स में, आपको ज़रूर से आनंद आएगा। फिल्म में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है और अभद्र भाषा का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
or request to the director to and the censor board to tone it down. Otherwise, the movie is very good. But can it be watched with family? I'm not sure. Depends upon your family and the freedom that you get in it. तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है.